जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है। जैसा कि हमारा एक वीडियो पोस्ट हो चुका है और ये दूसरा वीडियो है और दूसरा एनालिसिस इसको ना कह करके हम हमेशा ये बोलेंगे कि ये वो वीडियो है जिससे आपको सीखिएगा क्या क्वेश्चन आ रहा है और किस चीज का हमें तैयारी करके जाना है। इसके विषय में ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जो है वो थर्ड और फोर्थ शिफ्ट को लेकर के, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप लोग उसको देखिए और उससे सीखिए कहां से क्वेश्चन पैटर्न ले रहा है। तो चलिए वीडियो को देर न करते शुरू करते हैं। जो वीडियो पे नए हैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज फिर से हम वही जो थर्ड और फोर्थ शिफ्ट का है, लोग बोल रहे हैं थर्ड शिफ्ट में तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आना शुरू हो गया था, लेकिन फोर्थ शिफ्ट तो बिल्कुल आराम से था। थर्ड शिफ्ट में भी या फोर्थ शिफ्ट में भी मैथ और रीजनिंग का पेपर ज्यादा ना तो बहुत ज्यादा लेंदी आ रहा है ना ही बहुत ज्यादा इजी आ रहा है, बिल्कुल मीडियम टाइप का आ रहा है। अगर आपकी तैयारी है बिल्कुल आराम से कवर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कौन कौन से कहां से आया था। ठीक है, हम कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, जैसे कि आप ले लो। आप जैसे हमारे दोस्त लोग बता रहे थे कि रीजनिंग और हिंदी ये दोनों का पेपर लो ही हम रख सकते हैं, ज्यादा स्टैंडर्ड का नहीं था। जो भी लोग थे वो हिंदी और रीजनिंग के बारे में बता रहे थे कि हाँ हम अच्छे से कर लिए हैं। रीजनिंग तो बहुत सारे लोग बोले हैं कि 16, 17, 18 तक जो है, 18 तक यानी का 20 भी है। बहुत सारे लोग का जो है, जैसे जो भी एक बच्चा निकलता है तो अपने आसपास पूछता है तो बता रहा था कि सर रीजनिंग का बहुत ज्यादा टफ नहीं है। और यहाँ पर जो है ना 18 से 20 तो नहीं, लेकिन हाँ 18 लगभग करके आया है। हिंदी भी प्रीवियस ईयर अच्छा खासा घुमा रहा है, वर्ड नहीं दे रहा है बट हाँ फिर भी प्रीवियस ईयर आराम से दे रहा है। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो भाई मेरे जिस टॉपिक को हम लोग सबसे ज्यादा छोड़ रहे थे, सबसे ज्यादा उसी टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। हर शिफ्ट में इससे 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछा है। थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट दोनों में 2 से 3 क्वेश्चन आपको वॉल्यूम और एरिया से पूछा है, जिसमें शंकु पूछ दे, बेलन पूछ दे, गोला पूछ दे किसी का। और मेरे भाई इसको अगर कवर करना है तो इसको कवर करने के लिए आपको फॉर्मूला कवर करना पड़ेगा। क्या कवर करना पड़ेगा? फॉर्मूला कवर करना पड़ेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4-5 हैं, उन्हीं में वो घुमाते रहेगा। आयत, वर्ग, फिर आपको जो है शंकु, बेलन, गोला, ये 3 में तो ज्यादा आपको घुमाएगा। शंकु, बेलन, गोला में ज्यादा घुमाते रहेगा। वृत्त का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद परसेंटेज 1 से 2 क्वेश्चन हर में आ रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस थर्ड वाले शिफ्ट में तो 2 क्वेश्चन थे और लास्ट में आपको 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ जा रहा है। बटा का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में तो नहीं बताया कि बटा आ रहा है, लेकिन थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन आपको बटा से ही सिर्फ दे रहा है। और बटा रिलेटेड होता है इससे, इसी से ज्यादा बटा रिलेटेड होता है। यानी कि हम इन दोनों का मिला के कह सकते हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन या 3 से 4 क्वेश्चन आपको आ ही रहा है। ठीक है, सीआई और एसआई से 1 क्वेश्चन ही आ रहा है, ज्यादा नहीं आ रहा है, 1 क्वेश्चन ही आ रहा है। नौ धारा के बारे में थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में नहीं बताया गया कि नौ धारा से भी क्वेश्चन आ रहा है। समय दूरी, समय ओंकार से नहीं बताया गया। अनुपात समानुपात से 1 से 2 क्वेश्चन बताया गया। 1 से 2 क्वेश्चन था सर, ध्यान में उतना नहीं था। एलसीएम और एचसीएफ नहीं बताया गया। नंबर सिस्टम से बोला गया कि 1 क्वेश्चन था। एवरेज से 2 क्वेश्चन आया था। ठीक है ना, एवरेज से क्या पूछा था? एक तो आपको जो है ना इसमें तृतीय का अनुपात पूछ दिया था। इसमें क्या पूछ दिया था? तृतीय का अनुपात, द्वितीय का अनुपात, तृतीय का अनुपात, मध्य अनुपात, इस तरीके से आता है। तो इसमें तृतीय का अनुपात पूछा था। सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन था। सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन था। बोर्ड मास को भी हम इसी में इन कर लेते हैं। बोर्ड मास जो था वो इसमें भी था, मैथ में भी था और रीजनिंग में भी बोर्ड मास को पूछा गया था। इसमें एक आता है ना कि जैसे बहुत सारा नंबर दे देता है और 2 लेटर को जो है ना अलग अलग कर देता है कि ये दोनों आपस में चेंज करेंगे। रीजनिंग का पैटर्न होता है कि ये 2 लेटर आपस में चेंज करेंगे तो कौन सा आंसर चारों में बनेगा, ए, बी, सी और डी, इस तरीके से देगा कौन सा बनेगा। तो जो भी आंसर होगा आप उसको टिक आउट कर लीजिएगा। इस तरीके से आया था और 2 क्वेश्चन आया था। ठीक है, मैथमेटिक्स में तो इतना ही बताया गया, ज्यादा इसमें नए डिटेल बताया कि हाँ सर उतना ध्यान हमको नहीं है। और ये बहुत अच्छी बात है, अगर आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन याद है इसका मतलब है कि पूरी तरीके से आप एग्जाम पर फोकस करके नहीं आए हो, सच बता रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में मेरे भाई सेटिंग अरेंजमेंट से 2 से 3 क्वेश्चन आपको आ रहा है। इसमें 2 से 3 क्वेश्चन, एक तो गोला वाला दिया था, एक तो गोला वाला दे रहा था और एक दे रहा था इस टाइप से बैठने वाला, पंक्ति वाला। ठीक है ना, इस टाइप से 2 क्वेश्चन आया था सेटिंग अरेंजमेंट। कोडिंग डिकोडिंग में आ जाइए। कोडिंग डिकोडिंग में जो है ना आपको जो है 2 से 3 क्वेश्चन थे। कोडिंग डिकोडिंग से भी आपको आ रहा है अच्छा खासा क्वेश्चन।
ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन ही आपका आया था, ज्यादा क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से नहीं आ पाया था, कोडिंग से एक था। फिर आपको इसमें वेन डायग्राम से आपका 1 से 2 क्वेश्चन था, वेन डायग्राम से 1 से 2 क्वेश्चन था। उसके बाद आए थे नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन थे, नंबर सीरीज से आपको 2 क्वेश्चन थे, इस बात का भी ख्याल रखना है। अब आ जाते हैं पैटर्न से भी जो है ना, पैटर्न से आपका 2 क्वेश्चन था, पैटर्न कहने का मतलब कि जैसे एक नंबर का लाइन दे दिया या अल्फाबेट दे दिया A C D E, इस तरीके से, और अगला क्या होगा 2 पैटर्न, तो इस तरीके से पूछा जा रहा था। तो पैटर्न से भी 2 क्वेश्चन था। फिर आगे हम लोग आते हैं सिटी एलिमेंट सीरीज से, तो वही गया। उसके बाद कोडिंग में भी आपसे पूछ दिया था, ये भी आपका हो गया। इस तरीके से डाइस से आपका पूछा है, डाइस भाई क्लियर करके जाना, डाइस आपको चारों शिफ्ट में पूछा है, चारों आपको शिफ्ट में पूछा है ये क्वेश्चन, चारों शिफ्ट में डाइस को पूछा गया है। तो डाइस एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है, एक तो अपोजिट वाला पूछ देता है और एक इस टाइप का बना देता है, एक डाइस इस टाइप का होता है, ठीक ना, एक डाइस इस टाइप का होता है, इस टाइप का बनाता है। तो याद रखिएगा इसका नियम होता है, ये 1 2 3, तो 1 का अपोजिट 2 होता है, फिर यहाँ पर 3 एक और इसमें बना देगा 4, जो कि 6 फेजेस होते हैं ना, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6, 2 का अपोजिट 4 होगा और 5 का अपोजिट 6 होगा, इस तरीके से होता है। इसको ध्यान रखिएगा, एक आपको प्रॉपर डाइस दे देगा 3-3 खाने का, इस तरीके से बना करके, और 1 2 3, इसके बाद यहाँ पर देगा 4 5 6, और इसमें अपोजिट पूछेगा। तो इसका भी खास ख्याल रखना है, इन दोनों तरीकों से। डाइस का बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आ रहा था, रीजनिंग बिल्कुल नॉर्मल आपसे पूछा जा रहा है, नॉर्मल। इसमें आप 18 से 20 टच कर सकते हो अगर अच्छे से आप पढ़े हुए हो या अच्छे से आपका डिस्कशन किया हुआ है। जो सेट हम बताते हैं कि सेट आप बनाइए, उसको अच्छे से डिस्कशन करिए, जो नहीं आ रहा उसको टॉपिक वाइज क्लियर करिए। तो आप अगर उस तरीके से किए होंगे तो 18 से 20 क्वेश्चन आपको, मतलब 20 में 20 क्वेश्चन आप मार के आओगे, कोई इसमें नहीं कटेगा। खासकर मैथमेटिक्स में वही है, ज्यादा हाई लेवल नहीं दे रहा है, लो लेवल दे रहा है, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन आपका 4 से 5 क्वेश्चन आपका कैलकुलेशन में फंसेगा। 4 से 5 जो क्वेश्चन है ना आपका, वो कैलकुलेशन में फंसेगा, ये ध्यान रखिएगा। कैलकुलेशन में फंसेगा तो उसको स्पीड में करने की कोशिश करिएगा। जैसे आपका सिंप्लीफिकेशन से दे दिया, CISI से दे दिया, ये सब कैलकुलेशन देगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग हिंदी पर। तो हिंदी का भाई मेरे एकदम आ रहा है, एक तो आपका विलोम शब्द आ रहा है, ठीक है, एक आपका विलोम शब्द आ रहा है, ठीक है। फिर आपका जो है पर्यायवाची, इसमें कोई नहीं। उसके बाद आपका जो है ना वो फिल इन द ब्लैंक्स आ रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स दे रहा है, रिक्त स्थानों को भरे। उसके बाद वाक्य शुद्धि दे रहा है। उसके बाद पैसेज दे रहा है, पैसेज से 2 से 3 क्वेश्चन आपको आ रहा है, किसी में 3 दे रहा है, किसी में 2 दे रहा है। क्योंकि पैसेज ऐसे नहीं देता है, अगर आपको लग रहा है ना कि पैसेज ऐसे देता है, जैसे कि 1 नंबर क्वेश्चन आपका पैसेज है, 2 नंबर क्वेश्चन पैसेज है, 3 नंबर क्वेश्चन, ऐसे नहीं होता है। 1 नंबर क्वेश्चन पैसेज है, उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन पैसेज है, सेम पैसेज का 10 नंबर क्वेश्चन पैसेज में है, इस टाइप से क्वेश्चन देता है, ऐसा नहीं कंटिन्यू आपको देगा, ये गलतफहमी मत रहिएगा, इस टाइप से आता है। उसके बाद वो बताए थे विलोम शब्द तो आ ही रहा है, पर्यायवाची दे रहा है। उसके बाद आ जाते हैं, और कहां से था, ये तो हो गया, इतना इसी में दे रहा है, इससे इतना ही आपको आ रहा है, इससे थोड़ा सा इधर उधर का। अब जैसे मान लीजिए कि 4 वर्ड आपको दे दिया, उसमें आपको एक करेक्ट को ढूंढने के लिए दे देगा, ये तरीकों से जो है आपका हिंदी में आ रहा है। जीके का पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं आ रहा है, टफ क्या दे रहा है, जीके का पेपर टफ कहां जा रहा है, करंट अफेयर पे, करंट अफेयर पे जीके का पेपर टफ आ जा रहा है। अब देखिए करंट अफेयर कहां से पूछा है, तो करंट अफेयर जो है 1983 का जो वर्ल्ड कप है उससे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। उसके बाद जो है आपका, हाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा, आप लोग इस चीज को केयर करके जाइए, जो आपका विविध टॉपिक है, ये ध्यान रखिए, विविध जो टॉपिक है उसको आप RWA से क्लियर कर लीजिए। इस पर एक टीचर है, उनके द्वारा 34 या 35 वीडियो में जो है ना वो किया हुआ है, पूरा कंप्लीट करा हुआ, आप एक बार उसको देख लीजिए, चाहे मंदिर हो, चाहे नृत्य हो, खेल हो, आप जरूर एक बार देख लो। यहां से आएगा ही, बांध आएगा आपको, जो है यहां से आपको बताया जा रहा है, कपास से 2 क्वेश्चन आया था, यानी कि एक तो रेशेदार फसल कौन सा है, ठीक है। फिर कपास से एक और क्वेश्चन आया था, फिर आपको आया था मोहिनी अट्टम जो लोक नृत्य है उससे आया था, मोहिनी अट्टम जो लोक नृत्य है उससे आया था क्वेश्चन। उसके बाद आपका और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो राज्य से रिलेटेड जितने भी अनुच्छेद हैं
उसको अब एक बार पढ़ते जाएगा, जैसे राज्यपाल का, ठीक है ना, राज्यपाल का, मुख्यमंत्री का, ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप अगर कवर करना चाहो तो हम आपको बताते हैं राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री, संसद, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राज्य की विधानसभा, यानी कि इसी में आपका मंत्रिमंडल लिया जाएगा। इसको थोड़ा सा एक बार कवर कर लीजिएगा, ठीक ना, इसको आप एक बार देख जरूर लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। अब इसमें आ जाते हैं तो फिर मौलिक अधिकार, हर शिफ्ट में आ रहा है, हर शिफ्ट में दे रहा है मौलिक अधिकार से क्वेश्चन। इस शिफ्ट में क्या आया था, इस शिफ्ट में आपको जो है आपसे पूछ दिया था, इसमें आपसे पूछा था अनुच्छेद 17, मौलिक अधिकार से पूछा था अनुच्छेद 17 क्या है भाई, अस्पृश्यता का अंत है। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में क्या पूछा था, क्या आपातकाल के दौरान जो है कौन सा अनुच्छेद जो है आपका रद्द नहीं होता है, कौन सा मौलिक अधिकार रद्द नहीं होता है, प्राण एवं देह स्वतंत्रता जो आपका जो है जीवन जीने का जो अधिकार है वो आपका रद्द नहीं होता है, इस टाइप से। तो यहां पर जो है ना इस टाइप से मौलिक अधिकार से क्वेश्चन आ रहा है, तो आप एक बार एक चीज ध्यान रखो, आप एक बार जो है ना पॉलिटिकल नोट्स क्लियर कर लो, जो भी जहां से बनाए हो वहां से एक बार क्लियर कर लो। फिर आप आ जाते हैं राज्य के राज्यपाल के बारे में पूछा था, ठीक है। तो एक तरह से अगर हम पूरी की बात करें तो मैथ का लेवल ज्यादा हार्ड नहीं आ रहा है, लो भी हम इसको ना कह करके, लो से थोड़ा सा हाई और एक तरह से मीडियम कह सकते हैं, मीडियम लेवल पूछ रहा है, ज्यादा टफ नहीं पूछ रहा है, ठीक है। रीजनिंग का लेवल लो ही है, रीजनिंग का लेवल हम लो कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके का बताया। हिंदी का लेवल ज्यादा टफ नहीं है, हिंदी का लेवल लो प्लस 2-4 क्वेश्चन आपका मीडियम है, ठीक है ना, 2-4 क्वेश्चन आपका मीडियम है। जीके टफ है, जीके जो है ना, जीके आपका हार्ड थोड़ा सा आ रहा है, थोड़ा सा जो है ना कठिन पेपर आ रहा है, क्या आ रहा है, कठिन पेपर आ रहा है जीके का। और जीके में कठिन क्या कर दे रहा है, जीके में कठिन जो है ना आपका, जीके में जो आपका कठिन कर रहा है वो आपका करंट अफेयर कर रहा है, और करंट अफेयर 6 मंथ का, कम से कम 6 मंथ तो आप देख ही लो, कम से कम आप देख लो 6 मंथ का, ठीक ना, करंट अफेयर यहां से। और एक चीज और है ना, जीके अथाह समंदर है मेरे भाई, जीके कोई पूरा नहीं कर सकता है, कहीं से नहीं पूरा कर सकता है। तो एक बार जीके को जो है ना ध्यान से देखो, जो भी आप पीछे प्रीवियस नोट्स बनाए हो आप उसको एक बार देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जिनकी तैयारी बिल्कुल निकट है वो टेंशन बिल्कुल ना लें, क्योंकि जो तैयारी आप किए हैं वो बेस्ट किए हैं, उससे ज्यादा आप तैयारी नहीं कर सकते हैं, और बाद में पछताने का कोई वैल्यू नहीं है। आप खुद में बेस्ट हो और ये प्रूफ करने का समय आ गया है, क्योंकि जब आपका एग्जाम डेट आ जाएगा तो उस समय टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं होगा। तो आप इस टेंशन को बिल्कुल मत लें, आप आराम से जो है अपनी तैयारी में लगे रहें और जाकर के वहां एग्जाम देना है। हमको एक सीट लेना है और हम वो ले लेंगे, आप उसके लिए निश्चिंत रहें, आप वो सीट ले लीजिएगा, ठीक है। तो इतना ही था, चलिए आज का शिफ्ट यहीं पर खत्म होता है, ठीक है। ज्यादातर फोकस आपको मैथ पे रखना है। अगर मान के चलो एक बात हम आपको और बताते हैं, एकदम सिंपल सी बात है, अभी तक हम 4 शिफ्ट देखे हैं, 4 शिफ्ट में मैथ जो था वो इजी ही मान के चलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बट इजी है। उसके बाद रीजनिंग बिल्कुल इजी है, ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस किए हो तो। हिंदी मीडियम दे रहा है, इसको भी हम लो ही लेवल कह सकते हैं, बट मीडियम दे रहा है, ज्यादा टफ नहीं अभी तक आया है। जीके का लेवल थोड़ा सा हार्ड है, ठीक ना, जीके का जो है ना वो कठिन है, ठीक है। तो अब यहां से 20 क्वेश्चन, कितना भी जीके हार्ड होगा तो 7 क्वेश्चन तो मार करके आओगे ही आओगे। अब यहां से 20, तो 20 में जो है अगर आपको इजी लेवल है, ज्यादा टफ नहीं है, तो 18 तो ला ही सकते हो। 20 यहां पर, 20 नहीं तो 18 यहां पर। हिंदी 18 मान के चलो, तो 18 तो 54 7 61 नंबर में सिलेक्शन अगर कोई रोक देगा तो आप मेरे YouTube चैनल पर आकर कमेंट कर देना कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। भाई मेरे, जितना बोला जा रहा है उतना होता नहीं है। 70-75 लोग बोल जरूर रहे हैं, लेकिन 70-75 उनका सही नहीं होगा। आप एग्जाम पूरा होने दीजिए, उसके बाद आंसर की आएगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा, आप देख लीजिएगा कट ऑफ जो है वो 105 से 110 के बीच में अटक कर रह जाएगा, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। 105 भी हम बहुत मैक्सिमम बोल चुके हैं, क्योंकि इस बार सीआरपीएफ है तो आपका मैक्सिमम 100 से 105 के बीच में कट ऑफ रह जाएगा।
ये परफेक्ट आप मान के चलो 100 से 105 के बीच में कट ऑफ रह जाएगा। तो इसके चलते आप टेंशन बिल्कुल मत ले, हो सकता है 100 से भी कम जाए, तो आप अब टेंशन बिल्कुल मत ले, ठीक है। तो चलिए अपनी तैयारी को बेस्ट रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, जो नए हैं या जो भी वीडियो को देख रहे हैं अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।